नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। और निश्चित तौर पर आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर वो रही जब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक सामने आई और इस पूरे मामले पर अब जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी हो रहे हैं। एक तरफ केंद्र ने जवाब मांग लिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता राजकुमार बेरका ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में सुरक्षा चूक के आरोपों से इनकार कर दिया है। इससे ठीक पहले रणदीप सुरजेवाला ने भी कुछ इस तरह की बातें सामने कही। इस सबसे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम योगी का बयान सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो आप देखिए इस पूरे मामले पर अब बयानबाजी तेज होती हुई पंजाब सरकार माफी मांगे, ये बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम योगी का ये बयान सामने आया है। पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। साथ ही पंजाब सरकार माफी मांगे, ये बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही है। इससे पहले और भी कई बयान सामने आए हैं, कई तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से 15 से 20 मिनट ये काफिला रुका प्रधानमंत्री मोदी का, अपने आप में कई सारे सवाल और चूक की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अब इस पर जवाब मांगा गया है, देखना यह होगा कि जवाब क्या सामने आता है। और देखिए जो एसएसपी हैं यहाँ के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, ये भी बातें सामने आई। लेकिन क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वो भी आपको सुना देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारी लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है। और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। तो देखिए आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ने नहीं, इससे पहले कई और जनप्रतिनिधियों ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का था। लेकिन अगर आप बात कांग्रेस की करें तो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या फिर और तमाम जनप्रतिनिधि, इन तमाम बातों से वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल अहम यही है कि क्या सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से इन तमाम बातों पर पर्दा डल जाएगा? आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? पंजाब सरकार क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहेगी, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए एनके सिंह साहब और साथ ही कौर मैम भी, निर्मल कौर मैम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैम आप ही के पास, इस पूरे मामले पर एसएसपी को जरूर हटाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जब रूट की बात होती है, बहुत पहले पता चल जाता है कि इस रूट से ये होने वाला है, इस रूट से ये होने वाला है। ये बेहद वीवीआईपी मूवमेंट था, उसके बावजूद ये हो जाना और सरकार, पंजाब सरकार का मना करना, क्या लगता है कुछ दाल काली है? चलिए हम वापस आएंगे आपके पास। एनके सिंह साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस बातें कह रही हैं, क्या लगता है आपको कांग्रेस को इस पूरे मामले में आकर क्लियर करना चाहिए क्या कुछ हुआ है? पंजाब सरकार को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, बावजूद उसके आरोप प्रत्यारोप कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए एक अच्छा रास्ता था। पूरी गरिमा दिखाते हुए कांग्रेस कहती कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, और ये मेरे ख्याल से हमारी सरकार से अगर हुई है तो उसको देखना चाहिए कि इंक्वायरी कमेटी बैठा के इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। अगर कांग्रेस ये कहती तो एक अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात है।
ये कोई ऑर्डिनरी, और आप जानती है कि भारत के इतिहास में हमने 2 प्रधानमंत्री इसी तरह खो दिए हैं, और वो भी बॉर्डर स्टेट है जो एक होस्टाइल कंट्री, एक एनिमी कंट्री के साथ लगा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ है, और बिल्कुल बॉर्डर पे है ये इलाका। और आप जानती है कि आईएसआई की किस तरह की चीजें होती है, आप जानती है कि पंजाब हमेशा अनरेस्ट पंजाब में रहा है, लिहाजा वहां पे तो सुरक्षा का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसे में अगर आपके पास फोर्स नहीं था तो आप फोर्स रिक्वायर करते, और भी वैकल्पिक रूट हमेशा होता है। और ये कोई खास बात नहीं है कि जनता को मालूम कैसे चला, क्योंकि रूट पे पुलिस होगी तो जनता को मालूम चलेगा ही। लेकिन आपने क्या समुचित पुलिस व्यवस्था की थी, कैसे वहां पे ब्लॉक कर दिया उन्होंने, कॉन्वॉय को कैसे रोक लिया, ये अपने आप में कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और अच्छा है कि राज्य सरकार ने कम से कम ये एडमिशन किया कि सुरक्षा में चूक हुई है। एसएसपी को सस्पेंड करना ये इस बात का एक वो है, इंडिकेशन है कि सरकार भी ये मान रही है कि सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि एसएसपी अदरवाइज सस्पेंड ना होता। और अब आगे देखना है कि डीजीपी ने उसको क्या फोर्सेज, एडिक्वेट फोर्स प्रोवाइड की थी। टेरिटोरियल सुरक्षा जो होती है, जो रूट सुरक्षा होती है, उसके लिए पुलिस का एक पैरामीटर होता है, एक एसओपी होता है कि हर एक फरलांग पे एक पुलिस वाला होगा और उसके साथ ये वेपन्स होंगे। क्या ये आपने व्यवस्था की थी? ये मेरे ख्याल से इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली शुरू करानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है निर्मल कौल जी। इस पूरे मामले में आपको लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकना, और वो भी ऐसे एरिया में जिसके बारे में कई बातें आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि इसमें शुरुआती तौर पर किस तरह के और एक्शन लिए जा सकते हैं? इसमें कोई मतलब एसएसपी दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य, यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार तार कर दिया। और उसी के साथ यह भी कहेंगे कि पंजाब की गरिमा को भी पूर्णतः धूल धूसरित कर दिया है। पंजाब की क्या छवि बनाई उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसलिए इस विषय के ऊपर विस्तार से आपके समक्ष भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अब अपना वक्तव्य देंगे। Planted political instruments today were given political patronage by the Congress government in Punjab to breach the security of the Prime Minister of India. Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Such is the state of administration in Punjab that a security detail, a security run, that is a protocol administratively to be followed for the head of state, was today dismantled
so that Narendra Modi could be brought to harm. The questions we as BJP Karyakarta and the nation needs to ask the Congress government in Punjab: why did the DGP police give an all clear to the Prime Minister's security detail for the route that the Prime Minister was to undertake? Who in the Punjab government gave information about the Prime Minister's route to individuals who planted themselves atop the flyover? Video evidence now publicly available brings such questions to the fore. When the Prime Minister's security detail contacted Punjab Police with regards to the circumstance of the Prime Minister's cavalcade atop the flyover, where there was a 20-minute exposure and a breach of security of the Honorable Prime Minister, why did those who lead security arrangements on behalf of the state government not respond to any call or efforts to communicate to secure the Prime Minister? As Sudhanshu ji has said, these are not mere charges. This is the reality of Punjab under a Congress government. What enrages people like us even more is this: that when the Prime Minister of India had his security breached, Congress leaders erupted with joy, asking him how his Josh was. The Prime Minister, magnanimous as ever, it is reported in the media, on his way back, it seems, communicated कि जिंदा लौट रहा हूं. I would like to tell the Congress establishment, Modi became the Prime Minister of India with the blessings of the people of India. Narendra Modi went to Punjab today to dedicate projects worth 42,000 crores for the people of Punjab. When you can't answer on issues of development, this is the depths to which you will fall. The questions, I repeat: why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaken? Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? Planted political instrument today sought to bring harm to the office, the institution of the Prime Minister of India. We, as a political organization and citizens, would not reduce ourselves only and limit ourselves to expressing rage, to expressing anguish. We now demand answers. We as Karyakartas, me and Sudhanshu ji, believe that the MHA has asked for a report on this issue. And my hope is that those who tried to bring the Prime Minister to physical harm are met with justice. भारत के इतिहास में आज
पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा।
नीरज जी, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। उस क्षण उस फ्लाईओवर पर लोगों को किसने पहुंचाया? दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जब निकले, प्रस्थान किया जब उन्होंने, तो पंजाब की डीजीपी ने आश्वस्त किया था कि कोई गतिरोध नहीं है। तो क्या वो झूठा आश्वासन था?